11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा ने पूछा, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? बाबा ने बताया, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, तुम्हें ऐसी किताब, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई भी के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अक्षर कोई शास्त्र में लिखे हैं? नहीं। बाबा कहते हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया, उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं। अभी बाबा क्या कर रहे हैं? सब बच्चों को याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वो है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। बाबा कहते हैं, बातें अच्छी तरह से धारण करके सबको समझाओ। बाबा ने कहा बच्चे अच्छी रीति धारण करके क्या करनी है? समझानी है दूसरों को भी ये बातें। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, तो अब यहाँ आकर पवित्र भी ज़रूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड और कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है ना। फिर कई सोचते हैं, ब्रह्मा बाबा को क्यों बिठाया, किसी और को क्यों नहीं बिठा दिया। तो बाबा ने कहा, दादा की चित्र पर मूंझते हैं, समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान वाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार ज़रूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज़ पढ़ाना भी ज़रूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे,
उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है ना। बाबा ने कहा अशरीरी आए हैं और कैसे जाना है, अशरीरी बनकर जाना है। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भले कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा ज़रूर होगी। बाबा कहते हैं भले अभी परम धाम से कोई आत्मा आए तो क्योंकि वो पवित्र है तो उनकी महिमा होगी। बाबा ने कहा बच्चे, सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, ज़रूर उनका यह पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहें तो अच्छा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी की महिमा करते हैं, समझो पवित्र आत्मा आई है, धर्म स्थापक है, तो उसकी उतनी महिमा की जाती है क्योंकि पवित्र आत्मा महिमा योग्य है। तो अगर हम उनका नाम ऐसे ही ले दें तो वो अच्छी बात नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, तो जब किसी की इतनी महिमा है तो उस मतलब से कही जाती है। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सदगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिनको काल न खाए, वो है आत्मा। तब यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। तो बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है सिलेबस में ही होती है, वो एक अलग बात है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई ऐसी फिल्मी कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते रहते हैं, फिर बुद्धि में तो वही चलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब अब क्योंकि पुरानी दुनिया से तो हम उपराम हो गए हैं, तो अब उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठा के फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई दिखे भी तो क्या करो, फाड़ दो उसको। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं अगर किसी को बुराई से हटाने के लिए अगर तुम ऐसा करते हो तो उससे कोई श्राप नहीं लगता है, कोई उससे पाप नहीं चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो हमको कोई श्राप न दे व गुस्सा न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अगर देखो किसी की चलन अच्छी नहीं है, बेकायदे है, तो झट बड़ों को रिपोर्ट करो ना। उस समय तो बाबा थे बैठे साकार में, अभी निमित्त आत्माएं हैं, नहीं तो सुधरेंगे कैसे ना। पर कई बार क्या होता है, सुधारने के लिए पटका मारो तो वो फट ही जाते हैं कपड़े गला हुआ कपड़ा होता है ना, उसको ऐसे पहले पटक पटक के धोया करते थे, तो ज़्यादा मैला होता है, उसको ज़्यादा जोर से सटका लगाते हैं तो वो फट जाता है। तो कई बार कईयों को शिक्षा सावधानी दो तो वो और ही बिगड़ पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें डरना नहीं है, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है,
अगर फिर ऐसा कोई काम करेंगे तो अंदर दिल ज़रूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा ने कहा देखो अपने अंदर चेकिंग करो कि हम कोई बेकायदे चलन तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इससे किसका नुकसान है? बाबा का नुकसान हो जाएगा। बाबा को स्वर्ग में ले जाने को बच्चे नहीं मिलेंगे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। बाबा का कार्य कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना ही नुकसान है, क्योंकि इस समय ब्राह्मण सर्वेंट है, सेवाधारी हैं, और सेवाधारी में कभी अभिमान नहीं होता। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट ही होता है। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, है ना। बाबा भी सही करते थे, तो विश्व सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी ऐसे लिखते हैं ना हम। तो ईश्वरीय सेवा के निमित्त जो भी है, तो बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। तो कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं, अपनी बड़ाई अपने आप भी करते रहते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए, ना ही फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे ना। बाबा ने कहा श्रीमत तब मिले जब श्री श्री शिव बाबा स्वयं आकर श्रीमत देते हैं। तो तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। भारत में किसी को भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंचे विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य। किसी को भी बताओ, लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण, किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, तो यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान आज, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचे ते ऊंचा बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान आज मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कोई जानते थोड़े ही हैं। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर जैनियों ने बनाया, उन्हें क्या पता था ना, उन्होंने तो अपने महावीर जी का बनाया, पर ये तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो, मना अपॉइंटमेंट ले सकती हो। अभी तो तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो,
यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना, कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। यह तुम अभी ही समझते हो। गीता में भी अक्षर हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ के बैठो। क्या समझ के बैठना है? हैं? यस, फलाना फलानी समझ के बैठे हैं लक्ष्मी बहन। अब तो चलो लक्ष्मी समझोगी तो भी कोई बुराई नहीं है कि सत्युग की भी लक्ष्मी बनने वाली हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझ के बैठो अपने को। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। फिर घर बार आदि याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौंधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी ना। बाबा ने कहा सन्यासी तो तत्वज्ञानी है। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये भी कोई नहीं जानते। तो तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी जरूर हैं। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन तो है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रायलूप हो गया है, जो फिर से बाप आकर स्थापन करते। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं, फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे कि ये क्या उठाया है। बोलो हमने चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, तो इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चलकर त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। बाबा ने कहा
ये आगे चलकर क्या होगा, त्राही त्राही करेंगे ना, पछताएंगे। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये कुछ भी रहने का नहीं है। यहाँ तो मनुष्य हैं कांटों में सल, और सत्युग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पद्म है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो बन गए वो उनके पाँव में क्या होते हैं, पद्म। माना एक कदम में पद्म की कमाई हो जाती है। हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। दुनिया में दिखाते हैं श्री कृष्ण के पाँव में पद्म था, तो बाबा कहते हैं हम भगवान के बच्चे बन गए, इतने ऊंचे थे ऊंचे। तो जो कर्म हम बाबा की याद में रहकर करेंगे उसमें हमारी पद्मों की कमाई होती है। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो तो क्या होता है, अपने आप भी सेवा हो जाती है। कहीं भी जाओ तो ड्रेस से ही सेवा हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है ये राधे कृष्ण। यह सत्युग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेज हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि कहाँ से आए। सत्युग के आगे ज़रूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में कोई और धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है। भले मंदिर में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले तो खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचें। मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे ना। बाबा ने कहा ऐसे फूलों के बगीचे में जाते, कहते हैं ना हाय देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो नैन शीतल हो जाना माना ऐसे नैनों को ठंडक मिलेगी, इतना सुख मिलेगा। दूसरा पॉइंट है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है, औरों को सेवा करके बैगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाली ऑल राउंड सेवाधारी भव।
यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। बाबा बोले संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल जमा किया है ना। बाबा ने कहा बच्चे जब सेवा में बिजी रहेंगे तो विघ्नों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, इसलिए निर्विघ्न स्थिति बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक बारी सेवा की और उस सेवा का यहाँ भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पदम गुणा 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना, मधुबन में जाते हैं तो मेहमान निवाजी होती है ना। बाबा कहते हैं तो मेहमान निवाजी करना ये क्या है, सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सारे मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दया अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। बाबा बोले कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बी के ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम 1-2 को सावधान करो। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया आज कोई पढ़ भी रहा है उसको लेके फाड़ भी सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। अच्छा गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं,
पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। कल दीपावली का थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है शाम को 4 बजे से, तो जो भी सभी ऑनलाइन भी सुनते हैं तो सभी अवश्य थोड़ी देर के लिए आना बाबा के साथ दीपावली मनाने। ओम शांति।